आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल अमर 2.0 में। तो दोस्तों मैं एक सीरीज शुरू करने जा रहा हूँ इंग्लिश की। सारे के सारे चैप्टर्स जो क्लास में है, तो ट्वेल्थ क्लास की इंग्लिश की सीरीज फर्स्ट हम करेंगे पहले बुक फ्लेमिंगो। तो इसकी हम पोइम पढ़ते हैं आज, अ थिंग ऑफ ब्यूटी। ठीक है, इसकी पोइम जो है हमारे पास, दैट इज अ थिंग ऑफ ब्यूटी। थिंग ऑफ ब्यूटी के बारे में देखेंगे क्या है, इसका रोल क्या है, जहाँ इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, और इसमें कौन से क्वेश्चन आते हैं। सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना हमने। ठीक है, मेनली हमें हमारे पास वही है, बस जॉन कीट्स के बारे में पढ़ेंगे हम थोड़ा। ठीक है, इस पोइम के बारे में पढ़ेंगे, और अ थिंग ऑफ ब्यूटी में लिखा क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे, और यही है हमारा मेन। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि क्या लिखा है। फर्स्ट जानेंगे हम अबाउट द पोइट जॉन कीट्स। जॉन कीट्स का नाम जरूर याद कर लेना, क्योंकि कभी कभी सीबीएसई पूछ लेता है, 2-4 लाइनें दे देगी आपको। ठीक है, जैसे 2-3 लाइनें दे दी, उसके बाद क्वेश्चन पूछेंगे कि ये किस पोइम से लिया गया है और कौन सा पोइट है, तो वो याद कर लेना प्लीज। तो ये एक ब्रिटिश रोमांटिक पोइट है। ठीक है, सर्जन था पहले, और उसने अपने आप को पोइट्री को डिवोट कर दिया पूरी तरह। उसका जो सीक्रेट क्या था, सीक्रेट लिखा है यहाँ पे कि वो डिलाइट करता था रीडर को, मतलब खुशी देता था रीडर को। पोइम है ना, द फॉलोइंग जो पोइम है वो है एक हिस्सा है किस चीज का, एंडीम्यून का। देखो ये इंपॉर्टेंट है, एंडीम्यून क्या है, एक पोइम थी। ठीक है, पोइटिक रोमांस था वो, जो कि पूरी टोटली बेस्ड थी एक ग्रीक लेजेंड के ऊपर, दैट इज द नेम ऑफ एंडीम्यून। ठीक है, और ब्यूटीफुल यंग शेफर्ड है वो, और पोइट दोनों थे। वो रहते थे हमें माउंटेन लेटमस के ऊपर। हैड अ विजन ऑफ सिंथिया। सिंथिया का उसका विजन था कि सिंथिया को मिलना है। सिंथिया क्या थी यहाँ पे, द मून गॉडेस, मतलब कि चंद्रमा देवी थी वो। ठीक है, वहां उन्होंने मिलना था। और उन्होंने क्या किया, उनको सीख करते करते, ढूंढते ढूंढते, वो वंडर करते करते, घूमते घूमते फॉरेस्ट में चले गए। फॉरेस्ट में गए, फिर वो डाउन नीचे चले गए, सी में चले गए। और जब उन्होंने ये जर्नी के थ्रू जो भी उन्होंने देखा, जो भी उन्होंने ऑब्जर्व किया, वो सारे का सारा इसी पॉइंट में है कि नेचर की पावर क्या है, नेचर के बारे में हम क्या सीख सकते हैं, क्या है। ठीक है, अब देखो, अब पोइम शुरू करते हैं हम। अब देखते हैं पोइम में क्या लिखा है। पोइम इज टोटली अबाउट नेचर। तो देखते हैं पोइम क्या लिखा है। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, मतलब कि जो ब्यूटीफुल चीजें हैं वो हमें हमेशा खुशी देती है। उसकी जो खुशी है वो परमानेंट है, इंटरनल है, और कभी भी वो खत्म नहीं होती। और देन इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस, मतलब कि इसकी जो लवलीनेस है, इसकी जो पावर है, इसकी जो ब्यूटी है, वो हमेशा इंक्रीज होती रहती है, हमेशा बढ़ती रहती है वो। इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, मीन्स ऐसा नहीं है कि कभी भी जाके ये नथिंग हो जाएगी, मतलब कि इसकी जो पावर है वो खत्म हो जाएगी, ऐसा कभी भी नहीं होगा। बट विल कीप अ बॉवर क्वाइट। ठीक है, एक एक कंपेयर किया है उसने बॉवर क्वाइट के साथ। देखो बॉवर क्वाइट क्या होता है, ये जो पिक्चर देखो, लुक एट द पिक्चर, लाइक ये पिक्चर है ना, ये एक बॉवर क्वाइट है। जैसे कि यहाँ पे हमारे बहुत अच्छी हमें शेडो मिलती है, और हमारा जो मन है वो क्वाइट रहता है, शांत रहता है। ठीक है, और अच्छा ऐसे हमें फील होता है, दैट इज बॉवर क्वाइट। एंड स्लीप फुल ऑफ ड्रीम्स, और अगर हम शांत रहेंगे, मन हमारा अच्छा रहेगा, तो हमें ड्रीम भी अच्छे आएंगे, ये ऑब्वियस है। ठीक है, एंड हेल्थ, और हमारी हेल्थ भी अच्छी रहेगी। एंड क्वाइट ब्रीदिंग, और हमें जो ब्रीदिंग है, हमारे जो सांस है वो भी अच्छी आएगी। ठीक है, मतलब कि जो पहला जो स्टेंजा है, तो पोइट ने उसमें यही एक बताया है कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, और ये हमारी लाइफ में क्या क्या चेंजेस कर सकती है। देन इसकी एक्सप्लेनेशन देख लो। ठीक है, ये इसकी एक्सप्लेनेशन मैंने लिख के रखी है, ये इसे आप लिख लेना। ठीक है, पॉज करके, ये आपके काम आएगी। देन लुक एट द स्टेंजा, सेकंड स्टेंजा। और सेकंड स्टेंजा में देखते हैं हम क्या है, कि सेकंड स्टेंजा में क्या लिखा है उन्होंने। देयर फॉर ऑन एवरी मोरो, मोरो मतलब कि हर सुबह, हर सुबह में हम क्या करते हैं, आर वी रीडिंग। आर वी रीडिंग मतलब रीडिंग होता है बनाना, किसी चीज को बुनना। ठीक है, क्या बुनते हैं हम, अ फ्लावरी बैंड। देखो फ्लावरी बैंड यहाँ पे नेचर को ही बताया उन्होंने, मतलब क्या है कि हमारा जो रिलेशन है वो नेचर के साथ हमेशा रहता है। ठीक है, टू बाइंड अस टू द अर्थ, जो हमें बाइंड करके रखता है, जो हमें जोड़ के रखता है अर्थ के साथ। इन स्पाइट ऑफ डिस्पोंडेंस, डिस्पोंडेंस क्या होती है, सैडनेस। अगर हम सैड हैं, इनह्यूमेन अर्थ, अर्थ मतलब कि बहुत ज्यादा क्रूअल्टी है इस अर्थ के ऊपर,
ठीक है। इनह्यूमेन क्या होता है? क्रूअल्टी। ऑफ नोबल नेचर, और नोबल नेचर क्या होता है? जिनकी नेचर बहुत अच्छी है, जिनका करेक्टर बहुत अच्छा है, अगर वैसे भी हम नहीं है। ऑफ ग्लूमी डेज, और हमारे ऊपर ग्लूमी डेज चल रहे हैं, ह्यूमन बीइंग के ऊपर एक बुरे दिन चल रहे हैं। ऑफ ऑल अनहेल्दी, और हम अनहेल्दी हैं, ठीक है, अच्छे नहीं है। ओवर डार्क एंड वेज, और जो हमारे डार्क एंड दिन है वो चल रहे हैं। मेड फॉर आवर सर्चिंग, ग्लूमी डेज चल रहे हैं हमारे ऊपर, हमारी सेहत अच्छी नहीं है, और डार्क एंड दिन चल रहे हैं, हमारा जो नोबल नेचर भी नहीं है, और क्रूअल है। यस, हाँ, इन स्पाइट ऑफ ऑल, इन सब के बावजूद क्या होगा? सम शेप ऑफ ब्यूटी। तो शेप ऑफ ब्यूटी मीन्स क्या होगा? कि ब्यूटी जो नेचर की ब्यूटी की चीजें हैं, ठीक है, क्या करेगी? वो मूव्स अवे, वो ये सारी चीजों को मूव कर देगी, साइड वे कर देगी, ठीक है। पॉल, पॉल होता है कवर, के कवर कर देगी, वो कवर कर लेगी फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट्स, कि जो हमारा डार्क स्पिरिट्स क्या होता है? मड़ा समय, ठीक है, बुरा टाइम, जो बुरा टाइम है वो हमारा चेंज कर देगी, वो डार्क स्पिरिट जो है वो हमारी चेंज हो जाएगी, ठीक है, वो हम हैप्पीनेस में चेंज हो जाएगी, मतलब कि पावर दिखाई है यहाँ पे नेचर की, ठीक है। और नेक्स्ट जो हमारा थर्ड स्टेंजा है वो देख लेते हैं कि थर्ड स्टेंजा में क्या लिखा हुआ है। सच द सन, तो वो क्या कह रहा है कि जो ब्यूटी है, ब्यूटी ऑफ द नेचर क्या है? एक तो सन है, ठीक है, एक तो उसने कहा है कि सन है, हमारे पास मून है, ट्रीज है, ओल्ड ट्रीज जो है, बहुत बड़े बड़े ट्रीज है, और यंग ट्रीज, ओल्ड ट्रीज सारे स्प्राउटिंग द शेडी बोन्स। शेडी बोन्स मीन्स छोटे छोटे जो छांव दे रहे हैं दरख्त हमें, छोटे छोटे ट्रीज, वो भी है एक ब्यूटी में ही शामिल है। सिंपल शीप, फॉर सिंपल शीप, मतलब कि फॉर के हमारे लिए, देखो शीप यहाँ पे किसको कहा उसने? ह्यूमन बीइंग को, ये सिंबोलिज्म यूज किया उसने। एंड सच आर डेफोडिल्स, और डेफोडिल्स है काफी सारे जो फ्लावर्स हैं, वो भी हमें खुशी देते हैं। विद द ग्रीन वर्ल्ड, और जो ग्रीनरी है आसपास वो सारी की सारी। दे लिव इन, जिसमें हम रहते हैं। एंड क्लियर रिल्स, रिल्स क्या होते हैं? जैसे स्ट्रीम है, झरने हैं छोटे छोटे। दैट फॉर देमसेल्व्स कूलिंग कवर्ट, और जो सारे के सारे वो कूल करते हैं इस अर्थ को, इस कायनात को, इस यूनिवर्स को। मेक अगेंस्ट द हॉट सीजन, और जब हॉट सीजन आता है ये सारे हमारे काम आते हैं। द मिड फॉरेस्ट ब्रेक, मिड मतलब के बीच में, फॉरेस्ट के, फॉरेस्ट जंगल, ब्रेक यहाँ पे क्या है? ये आपकी बुक में वैसे इसका मीनिंग जो है वो लिखा हुआ है। ब्रेक होता है फिर फॉरेस्ट में काफी सारे बिल्कुल सेंटर में काफी सारे हमें दिए जाते हैं, क्या कहते हैं उसे? झाड़ियाँ, ठीक है, ग्रीनरी, उसे ब्रेक बोलते हैं। रिच विद अ स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क, मतलब फेयर मस्क क्या होता है? कि जो मस्क का बना हुआ परफ्यूम है। मस्क में एक एक ऐसा बॉडी पार्ट है जिसमें वो परफ्यूम बनता है, ठीक है, वो छिड़का जाता है आसपास, और ये भी एक कुदरत की देन है हमें। ब्लूम करता है आसपास, वो सारे के सारे आसपास वो ह्यूमन बीइंग को भी क्या कहते हैं उसे? देता है, खुशबू देता है। एंड सच टू द ग्रेंजियर ऑफ द डूम्स, ग्रेंजियर मीन्स के जो महान पर्सन रहे हैं हमारे यहाँ पे, या हमारे इंडिया में, डूम्स उनकी जो डेथ्स है, उनकी जो डेथ स्टोरीज हैं, उनको हमें याद करते हैं। वी हैव इमेजिन, जो जो हमने इमेजिन किए थे, कौन सी चीज़ें इमेजिन की थी? फॉर द माइटी डेड, माइटी डेड कौन से? जैसे कि हमारे जितने भी मार्टायर हैं, जितने भी फ्रीडम फाइटर हैं, या जिन्होंने देश के लिए कुछ किया है, जो लेजेंड है हमारे देश के, उनकी हमारी स्टोरी जब हम याद करते हैं। ऑल लवली टेल्स, और उनकी सारी अच्छी की अच्छी टेल्स, अच्छी की अच्छी स्टोरीज, दैट वी हैव हर्ड और रेड, जो हमने सुनी है, कहीं ना कहीं पढ़ी हुई है। एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक, इमॉर्टल ड्रिंक मीन्स जैसे कि झरने हैं, स्ट्रीम है, वो फाउंटेन क्या होते हैं? झरने, स्ट्रीम, जो हमेशा ही गिरते रहते हैं, नीचे आते रहते हैं, और हमेशा चलते रहते हैं अर्थ में, और वो भी किसी हेवन से कम नहीं है, और वो भी, उसकी भी ब्यूटी बहुत ज़्यादा होती है। पोरिंग ऑन टू अस, कि हमारे ऊपर वो पोर करते रहते हैं, हमेशा चलते रहते हैं हमारे ऊपर, मतलब कि ह्यूमन बीइंग के ऊपर। हेवंस ब्रिंक, ये एक हेवन की ब्रिंक है। हेवन की ब्रिंक मीन्स ये एक हेवन की ड्रिंक है, हेवन की ये ब्यूटी है, जो कि नेक्टर है। ये नेक्टर क्या होता है? एक अमृत है ये, ठीक है, हेवन का। आज के लिए दोस्तों इतना ही, और कल मिलते हैं।
कल मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, नए चैप्टर के साथ, और पूरी की पूरी सीरीज आपको मिलेगी आगे, बस 15-20 दिन के बीच बीच में सारे के सारे चैप्टर मिल जाएंगे। सो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच। और अगर किसी को कोई भी डाउट हो ना, किसी को कोई प्रॉब्लम हो कि ये प्रॉब्लम है, अगर कोई भी आपको कोई दिक्कत है तो मुझे मैसेज करना, ठीक है। नीचे मैं आपके व्हाट्सएप या फिर इंस्टाग्राम का लिंक दे दूंगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।